नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, यूपी पीसीएस की परीक्षा संपन्न हुई 2022 वाली, और इसमें पहला पेपर जो रहा वो पिछले वर्षों की अपेक्षा अगर आप देखेंगे 2020-2021 की अपेक्षा, तो क्वेश्चन पेपर आप अच्छा ही कह सकते हैं। प्रश्नों का जो स्तर था वो यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा लो हुआ था, यानी कि जो पेपर था पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा सरल कह सकते हैं आप, लेकिन पेपर फैक्चुअल था। तो यहाँ पर आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान पेपर था, कोई भी हल कर लेगा। एक प्रॉपर स्टडी की ज़रूरत आपको पड़ी होगी। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता खुद ही चल गया होगा कि एक सही रणनीति बनाकर और सही तरीके से जिन लोगों ने स्टडी की है वही लोग यहाँ पर प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पहले पेपर के बारे में आइडिया मैंने आपको दे दिया था, एक छोटा सा वीडियो बना के आपको पता चल गया होगा कि पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ की ओर था। इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू टफ की ओर था। कुछ क्वेश्चन सरल थे तो कुछ काफ़ी अच्छे भी थे, कुछ टफ भी थे। फिलहाल अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 को देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के 100 प्रश्न इसमें पूछे गए थे और इसमें 33% अंक ले आना कंपलसरी होता है। और अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है या फिर रीजनिंग मैथ अगर आपकी ठीक ठाक है या फिर अंग्रेजी और हिंदी ही आपकी कायदे से है, तो यहाँ पर आपको किसी अलग से स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। मतलब 33% अंक ले आना कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। मैं आपको बता दूं तो इन 100 प्रश्नों में आराम से 60 प्रश्नों किए जा सकते थे। बाकी के जो 40 प्रश्न थे, खासतौर से रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, तो रीजनिंग में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे थे कि थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रश्न हार्ड थे, मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर हल हुआ था, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। और ये आपको मैं बता दूं, ये जीएस का जो सेकंड पेपर होता है वही है जीएस का सेकंड पेपर। इसको आप सी सैट का पेपर कहते हैं। और सी सैट का पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें 20 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों को चलो मैं हल ही करवा देता हूँ। हिंदी के प्रश्नों को हल करके ही आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट कर लेते हैं। अरण्य शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था, कांतार था। और हलन संबंधी एक क्वेश्चन था कि इसमें हलन संबंधी में एक यहाँ पर शब्द है जिसमें अशुद्धि है, तो सम्राट में हलन तो लगता नहीं है। तो और इसके बाद था तद्भव तत्सम में कि कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पर जो पहला था वो तत्सम था, दूसरा तद्भव था। फिर बी में आप देखोगे तो पहला ही तद्भव है, फिर तत्सम दिया गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा वर्ण तालब्य नहीं है, आपको पता ही है कि च वर्ण, च, छ और झ ये तालब्य हैं, क तालब्य नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा है, हाथ, दूध, काष्ठ और आम में, तो काष्ठ। और किन्नर का संधि विच्छेद पूछा गया था। किन्नर किम धन्नर होता है, व्यंजन संधि होती है इसमें, आप जानते ही हैं। और लब्ध प्रतिष्ठ इसमें शुद्ध शब्द था। और इसी प्रकार से बाकी के भी प्रश्न थे। ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया था, तो कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यही शुद्ध था। बाकी आप देखेंगे तो कोई न कोई त्रुटि आपको मिल जाएगी इसमें। फिर प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई थी। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब करवाने से होता है, जैसे कि दिलवाना, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट था। फिर मुहावरों को आपको यहाँ पर मैच कराना था। छाती लगाना मतलब आलिंगन करना था। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। छाती उमड़ना मतलब प्रसन्नता से फूले न समाना। और छाती फटना बहुत अधिक दुख या वेदना होना। तो यहाँ पर मुहावरों से संबंधित क्वेश्चन थे, और जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे प्रत्युत्तर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश दिया गया था और इस पर आधारित क्वेश्चन थे। तो ये कोई बहुत टफ पोर्शन नहीं था, यहाँ पर आराम से आप इसको हल कर सकते थे। पढ़ने के बाद इसको जो है सभी प्रश्नों का जो उत्तर था वो दिया जा सकता था। ठीक है, और फिर अभिकारी शब्द नहीं है, ये पूछा गया था। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अभ्रंश से हुआ है, तो शौर्सनी से हुआ है। और आदर्शिका का तद्भव शब्द पूछा गया था। तो आदर्श तो हो नहीं सकता है, अदरक आर्द्रक होता है तो ये भी नहीं है। आरसी फारसी शब्द ये भी नहीं हो सकता, तो आँच पॉसिबल है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे लगता है कि डी सही है। और पतंग का अर्थ नहीं होता है, तो पक्षी बादल नाव तो होता ही है। चंग एक बाजा होता है।
तो इस प्रकार के 20 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी से। तो हिंदी से ही आपको 20 प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं सही सही। फिर अंग्रेजी के क्वेश्चन थे जो कि बहुत टफ नहीं थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम डू नॉट ऑलवेज स्पीक होल्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे, मतलब ये क्रिटिसाइज करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ आइडियम साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब एक वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे और बहुत टफ नहीं थे, ठीक है। सभी प्रश्नों को मैं एक अलग वीडियो में मैं आपको दूंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा आया और पेपर में क्या क्या पूछा गया था, एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान थे, रीजनिंग में थोड़ा सा भी दिमाग लगा के प्रश्नों को हल किया जा सकता था। लेकिन बाकी के जो प्रश्न थे, जैसे कि अब ये क्वेश्चन था तो इसको मतलब बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते थे आप। तो रीजनिंग दोनों तरीके की थी, सरल भी थी और कठिन भी थी, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो से संबंधित क्वेश्चन भी थे। पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में है, वर्गों का अंतर 99 है, पी का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है किस प्रकार से, तो इसको फीडबैक कहते हैं। और यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन भी थे, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं है। तो और एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दिया गया है, उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, खेत का क्षेत्रफल। मतलब मिला जुला के जो पेपर था सीसेट का, अगर साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहे हैं तो बहुत खास तैयारी की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अगर आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हैं तो अगर आपकी हिंदी और अंग्रेजी ठीक ठाक है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुल मिला के 100 प्रश्न इसमें रखे गए थे और 100 प्रश्नों में 60 प्रश्न तो आसान थे। कुछ प्रश्न आपसे प्रैक्टिस की ज़रूरत, मतलब प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये पेपर, ये सेकंड पेपर है सीसेट का पेपर। अब बाकी के मतलब जो दोनों पेपर हैं उसका जो फुल सॉल्व है वो शीघ्र ही चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। कभी कभी आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यूट्यूब क्या करता है कि 2 वीडियो के नोटिफिकेशन ही भेजता है, तीसरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग ज़रूर कनेक्ट हो जाइए, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सही समय पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।